हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक नया सेशन फिर से लेकर हम लोग आए हैं। आज हम लोग 5.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम में लेसन चैप्टर 5 को हमने कवर किया था, उसी का पार्ट है 5.3। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन। मेरे साथ आई एम आशुतोष। वेलकम टू यू ऑल इन आवर अकेडमी ए स्क्वायर अकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम में 5.1, 5.2 में इंट्रोडक्शन के साथ साथ 5.1 की एक्सरसाइज और 5.2 की एक्सरसाइज को भी कवर किया था। ओके, आज 5.3 में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि आज हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। ओके, इसमें हम लोगों को एक रूल मिलेगा, श्रीधर आचार्याज रूल। ठीक, उसको कैसे अप्लाई करना है और हम लोगों ने लास्ट टाइम में क्या क्या देखा था, उसमें हम लोगों ने श्रीधर आचार्याज का जो रूल था उसको बिना अप्लाई किए इक्वेशंस को सॉल्व किया था। ओके, वो कौन सा मेथड था? वो फैक्टराइजेशन मेथड था। आज हम लोग एक नया रूल अप्लाई करेंगे। जिन इक्वेशंस में फैक्टराइजेशन रूल नहीं लगता है या जिनका फैक्टर नहीं होता है, उन पर हम लोग श्रीधर आचार्याज का अप्लाई करके, ठीक है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्लियर इतनी बात? चलो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3। ओके, एक मिनट। एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर इतनी चीजें आपको? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 में। सबसे पहले एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। मैंने कहा आप लोगों को, अभी अभी मैंने बताया कि जो लास्ट टाइम हम लोगों ने सॉल्यूशन किया वो फैक्टराइजेशन बेस्ड था। ठीक, लेकिन कुछ इक्वेशंस ऐसी मिलेंगी आपको जो फैक्टर करने से मिलेगा ही नहीं सॉल्यूशन। फैक्टर करने से सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, फंस जाओगे कि सर ये तो हो नहीं रहा। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, तो हमारे पास एक सर आए, एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा मैं श्रीधराचार्य हूं। उन्होंने क्या कहा कि मैं श्रीधराचार्य हूं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं देता हूं। और उन्होंने क्या किया कि एक फॉर्मूला बना के दे दिया मुझे। ठीक है, उन्होंने एक फॉर्मूला बना के दे दिया और उस फॉर्मूले को उन्होंने खुद का ही नाम दे दिया। क्या नाम दिया? श्रीधर आचार्याज मेथड। क्या नाम दिया? श्रीधर आचार्याज मेथड। ठीक है, तो आज हम उन्हीं का फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्या है? श्रीधर आचार्याज मेथड कह लो बेटा, या फिर ये कह लो फॉर्मूला। ओके, इन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया। क्या फॉर्मूला दिया? इन्होंने कहा कि सर आप जो रूट फाइंड कर रहे हो ना, आप उसको इस बेस पे फाइंड करो कि x इज इक्वल टू जो रूट्स होंगे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। क्या चीज लिख दी मैंने? ये कुछ बच्चों को तो समझ में ही नहीं आया होगा। क्यों? आया सबको समझ में? आया सबको समझ में? क्या लिखा मैंने लिखा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। व्हाट इज x, व्हाट इज b, व्हाट इज a एंड व्हाट इज c? ओके, तो जरा याद करो, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाया था आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाई थी। क्या थी वो? कितने लोगों को याद है? मैंने लिखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पिछले सेशन मैंने एक कहानी सुनाई थी, आपको याद है? एक फैमिली वाली कहानी, जिसमें मैंने कहा था इसमें ना एक अल्फा और एक बीटा निकलेंगे, जिनको आप लोग क्या कहते हो? रूट्स कहते हो। और ये जो रूट्स होते हैं वो x की ही तो वैल्यू ली जाती थी, राइट? ऐसे ही तो मैंने समझाया था। तो अब आप देखोगे यहां पर a, b और c, ये जो a, b और c है ना बेटा, दिस इज कांस्टेंट। दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट? कांस्टेंट की मीनिंग ये है कि आप इनको चेंज नहीं कर सकते हो। इनका मतलब ऐसा समझो कि ये ना फिक्स हो गए, कि इनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 5x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सॉरी bx ना लो, यहाँ पे नंबर्स ले लो, 3 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0।
आप क्या 5 की जगह 6 यूज कर सकते हो अपने मन से? नहीं ना, 5 एक वैल्यू है जो आपको दी गई है, तो आपको वही पुट करनी पड़ेगी और कुछ भी पुट नहीं करना। ओके, चलो इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं ना। तो यहां पर आपको यह देखना होगा कि सबसे पहले हमें ये इक्वेशन मिलनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन मिलती है तो आप वहां से ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू फाइंड कर लेना बेटा। क्या फाइंड करोगे? ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। क्लियर? कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ए बी सी फाइंड हो जाएगा। ए बी सी जैसे ही फाइंड होगा उसमें बस पुट करना है, श्रीधर आचार्य मेथड में पुट करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर इतनी बात? क्लियर इतनी बात बेटा? चलो आगे चलते हैं। अब बस इसमें इतना ही सीखना है आपको। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ओके, तो चलो सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने जैसे लास्ट टाइम में जो मेथड पकड़ा था कि पूरी एक्सरसाइज में जो जो चीजें मुझे हार्ड लग रही हैं, कि ऐसा लगता है कि आप लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाता हूं। बाकी जो इजी हैं वो आपके लिए देता हूं। ओके, तो आज भी वही मेथड चलेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं। अगर सभी क्वेश्चन 1 बाय 1 कराएंगे तो क्या होगा, सेशन ना डबल ट्रिपल सेशन खींच जाएगा। राइट? तो डबल ट्रिपल सेशन ना खींचते हुए कम से कम सेशन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। और वो कैसे होगा, आप मेरी हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, तब जाके पूरा सेशन जल्दी से जल्दी खत्म होगा। कम टाइम पीरियड में ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी हम लोगों को। क्लियर इतनी बात? चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। क्या है ये? दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। ओके, और इन्होंने कहा है 1 से 6 तक आपको बाय यूजिंग फॉर्मूला सॉल्व करना है। कहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग को इक्वेशंस बाय यूजिंग फॉर्मूला फ्रॉम 1 to 6। ओके, कहां से? 1 से लेकर 6 तक आपको ये सॉल्व करके देना है। क्लियर इतनी बात? चलो अब हमको ये बताओ, क्या इसमें कुछ डेवलप करने की जरूरत है? नहीं। आप क्या करोगे? बाय कंपेयरिंग इक्वेशन, कंपेयरिंग बाय लिख लो, इक्वेशन कंपेयरिंग बाय ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन की कंपेयरिंग करनी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। आप मेरे को जरा ठीक से देखकर बताओ बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ में a लिखा है और यहां एक्स स्क्वायर के साथ में 2 लिखा है, तो क्या a की वैल्यू आपको 2 नहीं फाइंड होगी क्या? x के साथ में b मिल गया, x के साथ में -7 मिला, यहां प्लस b है यहां -7, तो माइनस हमारे वैल्यू में मिलेगा, तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी? -7। और फिर ये बताओ c की वैल्यू कितनी हो गई? c की वैल्यू हो गई 6, क्योंकि c लास्ट में अकेला है, यहां भी देखो अकेला, यहां कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हुआ है। राइट? अगर यूज नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब सॉल्यूशन कैसे करना? फॉर्मूला का ना, तो यहां लिखो सॉल्यूशन बाय फॉर्मूला। सॉल्यूशन बाय फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला बेटा? सॉल्यूशन बाय फॉर्मूला, एक मिनट, क्या है फॉर्मूला? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। क्लियर? x इज इक्वल टू माइनस बी, जरा ठीक से बताओ मुझे देखकर, क्या b की वैल्यू -7 है? बोलो यस सर है। प्लस माइनस, यहां पे देखो स्क्वायर रूट, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -7 स्क्वायर, -4, a की वैल्यू कितनी आ गई? 2, और c की वैल्यू कितनी आ गई? 6 डिवाइड बाय, होल डिवाइड है बेटा, ठीक है, 2 डिवाइड बाय 2। और मेरे को सॉल्व करके बताओ ये चीज, माइनस माइनस प्लस 7, माइनस प्लस माइनस डिवाइड बाय, एक मिनट, स्क्वायर रूट -49। माइनस आएगा कि प्लस आएगा? बेटा प्लस आएगा। प्लस क्यों आएगा? क्योंकि इवन पावर है। ठीक, 49, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, सो माइनस का 48 हो गया, और डिवाइड बाय कितना? 4 हो गया। अब ये बताओ, ये हो गया 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 माइनस 48 कितना लेफ्ट हुआ? 1 डिवाइड बाय 4। ओके, 7
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है? 1 होता है। तो हमने यहां पे लगा दिया 1x। ये देखो 2 वैल्यू आपको मिलती हुई दिख रही होंगी, बट ये वैल्यू आपको क्लियर नहीं हो रही ना, तो आप क्या करो, यहां पर ऐसे लिखो, टेक पॉजिटिव साइन, टेक पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन क्या है बेटा? x इज इक्वल टू 7, यहां दो साइन यूज हुए ना, तो एक तो प्लस एक तो माइनस। तो प्लस माइनस में हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, प्लस लिया तो यहां हो गया 4, और ये क्या 7 + 1 8 डिवाइड बाय 4। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8। ये लो सॉल्व हो गया, x इज इक्वल टू 2 हो गया। अब यहां क्या करो बेटा, अब यहां पर टेक निगेटिव साइन। निगेटिव साइन कैसे होगा? x इज इक्वल टू 7 - 1 डिवाइड बाय 4। सो कितना हो गया? 6 डिवाइड बाय 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, कितना आएगा? 3/2 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। सॉल्यूशन कंप्लीट। मजा आया पहला क्वेश्चन करने में? कुछ हार्ड है इसमें? कुछ हार्ड है तो बताओ। कुछ भी हार्ड नहीं है, बस ये करना है, कंपेयरिंग करनी है। पहले अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी हुई है तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है। ये तो बनी बनाई थी तो कुछ करना नहीं पड़ा, ठीक। फिर इक्वेशन की कंपेयरिंग करानी है, ABC की वैल्यू निकाल लेनी है। ABC की वैल्यू के बाद श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा दो, या यहाँ मैंने सीधा लिख लिया सॉल्यूशन बाय फॉर्मूला। इन्होंने कहा था ना बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो भाई हमने यूज कर लिया। सॉल्यूशन किसके थ्रू किया? फॉर्मूला के थ्रू किया। क्या किया? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2। याद कर लो बेटा, -b, ठीक है, पहले बीच वाली वैल्यू, प्लस माइनस, फिर स्क्वायर रूट लगाना। प्लस माइनस एक यूनिक चीज दिखती है ना, एक बार में ही दो साइन यूज हो गए, बड़ा ही अजीब सा लगा कि एक बार में ही दो साइन कैसे यूज हो गए। बट आपको याद रखना है यहाँ पर दो साइन इसलिए यूज होते हैं क्योंकि यहाँ 2 रूट मिलने होते हैं हमको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो ना, तो 2 रूट मिलेंगे, एक मिलेगा पॉजिटिव साइन वाला और एक मिलेगा निगेटिव साइन वाला। क्लियर? फिर यहाँ बी स्क्वायर, जो पहले बी यूज किया था वही उसी का स्क्वायर करना है, माइनस, फिर 4ac डिवाइड बाय 2a। थोड़ा सा फॉर्मूले को ना दिमाग में बैठाने की कोशिश करो कि यहां लिखा क्या है, ठीक। बस जो वैल्यू कंपेयरिंग कराने से मिली थी उनको सॉल्व किया और पुट किया, सॉल्व किया और हमारा आंसर फाइंड हो गया। यहां पे जब दो वैल्यू प्लस माइनस फंस जाए तो आप क्या करो, 1 by 1 पॉजिटिव साइन ले लो और निगेटिव साइन ले लो, आंसर सॉल्व। क्लियर? मजा आया क्वेश्चन करने में? चलो अब आगे आते हैं। आगे क्या करेंगे, 1 का सेकेंड पार्ट। अगर इजी है तो आप लोग करो, अगर हार्ड है तो मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। चलो देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या लिखा है। सेकंड पार्ट में भी बेटा सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू का मतलब 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या आप सॉल्व नहीं कर पाओगे? 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्या ये सॉल्व नहीं हो जाएगा? मुझे ये बताओ, हो जाएगा ना? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आपके लिए छोड़ते हैं, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यूज करते हैं 2 का सेकेंड पार्ट या 2 का फर्स्ट पार्ट, दोनों में से कोई भी कर लो। चलो मैं फर्स्ट बताता हूँ, उसमें माइनस साइन भी आया है। 2 का फर्स्ट पार्ट में हमको क्या सीखने को मिलेगा, 256 कितना है, 256 एक्स स्क्वायर, 256 एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 32x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो बताओ मेरे को, यहां पर अब मुझे क्या करना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी बनाई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी बनाई है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनी बनाई है तो आप a की वैल्यू कितनी पकड़ पाओगे, 256, b की वैल्यू -32 और c की वैल्यू 1। ठीक, ये तो मोटा मोटा दिमाग में आ गया, बट पेपर में क्या करना, आपको लिखना जरूर है। क्या लिखोगे, इक्वेशन कंपेयरिंग बाय किससे कंपेयरिंग करनी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। ओके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग कराओ। बेटा बताओ मुझे, क्या a की वैल्यू 256 दिख रही है? कंपेयर कराना मैंने सिखाया ना फर्स्ट क्वेश्चन में, x स्क्वायर के साथ a लिखा है, x स्क्वायर के साथ 256 लिखा है, तो a की वैल्यू 256, x के साथ b लिखा है, x के साथ 32 लिखा है, तो b की वैल्यू 32। बट ध्यान दो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। ओके, फिर c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। चलो खत्म हो गई बात, ठीक है। अब मेरे को बताओ, क्या ABC आ गया तो अब सीधा फॉर्मूला यूज करो और वैल्यू निकाल लो। क्या फॉर्मूला यूज करना है,
फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। समझे? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इन स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a। चलो अब पुट करो वैल्यू। x इज इक्वल टू माइनस बी तो माइनस 32, ओके, और ये अंदर माइनस और रहेगा क्योंकि माइनस 32 करना, और ये वाला फॉर्मूले का माइनस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 32, ओके, बी स्क्वायर की वैल्यू 32, वो भी माइनस के साथ बेटा, माइनस 4a की वैल्यू हो गई 256 माइनस मल्टीप्लाई c कितना है 1, ओके ओके। अब मुझे ये बताओ डिवाइड बाय 2 और a की वैल्यू कितनी आ गई 256। बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है, गड़बड़ नहीं करने का। तो यहां पे देखो क्या समझ में आता है कि x इज इक्वल टू, ये तो हो गया प्लस 32 पहली बात, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ओके, प्लस माइनस स्क्वायर रूट। 32 का स्क्वायर कितना होता है मुझे ये बताओ अब। तो चलो फाइंड कर लेते हैं। 2 2 4 हो गया, ओके, 2 3 6 6 2 12 कैरी 1, ओके, 3 3 9 एंड 1 हो गया 10। तो कितना आ गया 1024। कितना आ जाएगा 1024। ये किसका स्क्वायर रूट हो, किसका स्क्वायर हो गया 32 का। जिन बच्चों को नहीं आता है उनको बता दो 32 को 32 से मल्टीप्लाई कर लो, यही वैल्यू आएगी। 2 2 4 हो जाएगा, 2 3 6 6 2 12, तो 12 का 1, 3 3 9 एंड 1 10, ओके, माइनस, अब ये मल्टीप्लाई करके बताओ बेटा कितना आएगा 4 6 24 कैरी 2, 4 5 20 एंड 22 कैरी 2, 4 2 8 एंड 10 डिवाइड बाय 2 6 12 2 6 12 कैरी 1, 2 5 10 एंड 1 11 कैरी 1, 2 2 4 एंड 1 5। ये बताओ मेरे को 32 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 124 माइनस 124 क्या जीरो नहीं बच गया। 512 इज इक्वल टू में 32 डिवाइड बाय 512, ओके। ये x की वैल्यू चल रही बेटा, ठीक, किसकी वैल्यू है ये x की वैल्यू है। अब मेरे को ये बताओ 2 से कट करो 16 टाइम, 2 से कट किया 2 2 4 2 2 4 बचा 11, 2 5 10 2 6 12। क्या ये इसका स्क्वायर नहीं है? 16 का स्क्वायर होता है 256, ओके। या डिवाइड करके देख लो बेटा, सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा आपको। 1/16 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/16 वैल्यू फाइंड हो गई। जीरो का स्क्वायर रूट होता है 0, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं ली है। हो गई बात खत्म, हमारे पास पूरा आंसर खत्म हो गया, ठीक है। चलो अब ये बताओ कुछ प्रॉब्लम, बस प्रॉब्लम यहाँ होगी आपको, ये जो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज दे दी हैं, राइट, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज दे दी हैं, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि डरना है, आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा। आपको चाहे 56 का स्क्वायर बोल दे, चाहे 99 का स्क्वायर बोल दे, राइट, तो वो निकालना ही पड़ेगा। और निकालने का सिंपल सा प्रोसेस ये है कि आप इनको 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, उतना ही स्क्वायर रूट आ जाएगा। आप कहोगे मैंने नहीं किया, तो बेटा वो मैंने माइंड में ही सॉल्व कर लिया, तो इसलिए मुझे पता चल गया। आप भी जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो पता चल जाएगा। क्लियर? चलो हाँ, तो बताओ करें, आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन को लेकर बढ़े। 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया, 2 का सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है। 25 का स्क्वायर बड़ा लगेगा आपको, ठीक है, तो 25 का नहीं 30 का स्क्वायर मिलेगा वहां पर। तो 30 का स्क्वायर तो बहुत ईजी है, 3 3 9 900 ऐसे ही मिल गया, राइट। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए कि किसका स्क्वायर क्या होता है। अब चलें आगे। तो 2 का सेकंड पार्ट आप लोग करोगे, 3 का फर्स्ट पार्ट मैं बताता हूं, चलो ठीक है। 3 का फर्स्ट या सेकंड अभी मैंने देखा नहीं हार्ड है या इजी है, तो देख के बताते हैं कौन सा मुझे बताना पड़ेगा, ओके। तो चलो देखो यहाँ पर थर्ड का मैं करता हूँ सेकंड पार्ट, ओके। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, थर्ड का सेकंड पार्ट इसलिए लिया क्योंकि वहां पे 2 टाइम रूट है। जैसे √3x स्क्वायर, ये सिर्फ x √3 पर है, ठीक है, प्लस 10x माइनस 8 √3 इज इक्वल टू 0, ओके। अब मेरे को ये बताओ
यहां पर क्या कुछ बनाने की जरूरत है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिख रहा है, तो बस कंपेयर करो, ठीक है। इक्वेशन कंपेयरिंग बाय किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, राइट। तो बताओ मेरे को ए की वैल्यू √3, बोलते चलो मेरे साथ, ए की वैल्यू √3, बी की वैल्यू +10 एंड सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, -8√3। इज दिस क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। ओके बेटा पुट करो, -b मीन्स -10 प्लस माइनस b स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर -4a की वैल्यू है √3 एंड c की वैल्यू है -8√3। संभल के करना, हाँ माइनस आ गया इसीलिए ब्रैकेट यूज कर दिया, डिवाइड बाय 2 और a की वैल्यू √3। वाह भाई मजा आ गई। क्यों मजा आ गई? क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन आ गए और बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। देखो -10 लगाया प्लस माइनस स्क्वायर रूट, 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, सबको पता है, माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई करना है ना, तो √3 वाला पहले क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। देखो मुझे माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस मिलकर पहली बात तो ये बन गए प्लस, बहुत बढ़िया। अब 4 8 जा 32, ये भी बहुत अच्छी बात है। √3 को √3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। बोलो यस सर 3 आएगा। फिर 2√3। ओके, कुछ पूछने लायक हो तो बताते चलो। देखो अब ये कितना हो गया, बताओ जल्दी से, 100, ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 डिवाइड बाय 2√3 इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस 196 डिवाइड बाय 2√3 इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस, अब आती है बात स्क्वायर रूट की। भैया स्क्वायर रूट किसका है, ये 96 196 किसका स्क्वायर रूट है? तो जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो याद करो बेटा, याद करो, बिना याद करे काम नहीं चलेगा। कहां तक समझ लो, 1 से 25 तक तो याद ही करना है। 25 तक तो बेसिक है, आपके लिए बहुत बेसिक है 25, समझे। अब बताओ मेरे को 2√3 हो गया इज इक्वल टू में, अब कैसे सॉल्व करोगे? अब बात आती है यहां पर, अब कैसे सॉल्व करें, तो क्योंकि साइन तो बहुत सारे देखो, तो क्या करो, पॉजिटिव साइन ले लो, टेक पॉजिटिव साइन। ओके पॉजिटिव साइन लो बेटा। देखो x इज इक्वल टू -10 प्लस 14 डिवाइड बाई 2√3, समझते चलना। ये देखो प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये बच गया 4, 10 14 में 10 माइनस होगा ना, 4 डिवाइड बाई 2√3। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए बता दूं कि डिवाइड में √3 तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसा कॉन्सेप्ट मैथ में याद रखो कि डिवाइड में √3 वाला कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। तो इसको हटाएं कैसे सर? तो हटाने के लिए पहले तो इसको सॉल्व कर लो, 2 हो गया और डिवाइड में 2 था, √3 था ना, 2/√3। तो क्या करना बेटा, √3 से √3 में मल्टीप्लाई कर देना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में। जो भी चीज़ नीचे होती है ना उसी चीज़ को आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे। अब बताओ मेरे को x इज इक्वल टू, ऊपर तो हो गया 2√3, नीचे कितना बना, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3। दिस इज योर फर्स्ट रूट। बताओ आया समझ में? आप कहोगे सर एक ही वैल्यू तो आई, दूसरी कहाँ है? तो दूसरी कहाँ है बेटा, माइनस साइन लेना है, वो काम आपको करना है। ठीक है, कहोगे सर एक सवाल बताया उसमें भी आधा, आधा नहीं बेटा, दिस इज प्रैक्टिस। ओके, आपको प्रैक्टिस करनी है, मुझे नहीं। तो प्रैक्टिस करो, माइनस साइन, पहला प्लस मैंने ले लिया है, इसी जगह पे माइनस साइन यूज करना, जहां प्लस मैंने यूज किया तो उसकी जगह माइनस यूज करना है। ठीक ठीक, तो जब वैसे ही माइनस करोगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 28 आएगा, 14/√3 आएगा, 14/3 √3 आंसर हो जाएगा। लो ऐसे ही सॉल्व हो गया, तो माइंड में ही हो गया, समझे ये। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, x-2
अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल गया। क्या है क्वेश्चन? एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4। इज दिस क्लियर? ओके, ये क्वेश्चन आपको मिल गया। सॉल्यूशन क्या करना है? बाय रूल। ठीक है, बाय रूल या बाय फॉर्मूला आपको इसका सॉल्यूशन करना है। तो कौन सा फॉर्मूला, कौन सा रूल लगाना है, जरा उसकी बात करेंगे। तो फॉर्मूला या रूल तब लगाया जाता है जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो क्या बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बताओ भाई, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बेटा कहीं से भी क्वाड्रेटिक तो दिख नहीं रही, तो क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही तो क्या करेंगे? अब हम लोग इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे। कैसे क्वाड्रेटिक बनाना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। तो इस चीज को जो बेस में लिखा हुआ है इसको इस साइड और उसको उस साइड मल्टीप्लाई करो, और नीचे क्या होगा? एलसीएम रूल लगेगा। ठीक, तो देखो यहां पर मल्टीप्लाई में रख लें इन दोनों को, x प्लस 2 एक्स माइनस 2। ओके, x माइनस 2 एक्स माइनस 2 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो होगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। कुछ प्रॉब्लम? इजी था। आगे देखो, ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर। सो a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स a, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक मिनट, ये प्लस का है तो हम लोग क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर ले लिया। ठीक, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? ये दोनों फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको सामने। जब दोनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं तो बस इनको अप्लाई करना है। देखो क्या क्या करना, तो a की जगह पर a स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर प्लस 2ab। समझे? तो यहां पर अप्लाई करो बेटा। कैसे होगा? देखो, a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab मतलब 2, a की जगह पर है x और b की जगह पर है 2। तो जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा यहां पर 4 प्लस, इसी तरह से इसको ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाय a। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ओके, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। मुझे एक रूल यहां पे दिख रहा है, वो कौन सा रूल है बेटा? a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो क्या दिख नहीं रहा? a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स a की जगह पर है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 इज इक्वल टू कितना आएगा? 4 आएगा। क्लियर? इतनी बात इजी चल रहा है, कुछ भी हार्ड नहीं है अभी तक। बस a माइनस बी जो क्लास 6 में पढ़ के आए ना, वो वाले रूल लगाए बेटा। चलो अब बताओ, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक, फिर 4x और ये 4x, ये तो हो गया कैंसिल आउट क्योंकि ये है माइनस का और ये क्या है? प्लस का। अब मेरे को और बताओ, ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा? प्लस 8 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये मल्टीप्लाई में है, सॉरी डिवाइड में है, तो इक्वल टू के उस साइड भेजोगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर और ये रहा माइनस 4। बताओ किसको किसको समझ में आई बात? ठीक, डिवाइड में कुछ बचा ही नहीं तो ये लाइन गई खत्म। अब ये बताओ, क्या इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें? तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4 4 16। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब एक्स स्क्वायर, ये सब पोर्शन को ना इस साइड भेज दो। चलो, मैंने कहा ये जितना भी पोर्शन है उस साइड गया तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक, ये हो गया माई प्लस का था माइनस में, ये हो गया माइनस 16, ये वाली वैल्यू, ये प्लस 8 था उस साइड गया तो माइनस 8, इधर साइड 0 बचेगा तो मैं इस साइड लिख दे रहा हूँ इज इक्वल टू में एक साइड बच गया 0। खत्म, इतनी बात। चलो हाँ ठीक है, अब देखो आगे समझते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सॉल्व हो गया तो कितना बच गया? 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस तो कितना हो गया? 24 प्लस कर देंगे ना, और जो वैल्यू बड़ी होती है उसका साइन लगाते हैं। कौन बड़ा है? 16 बड़ा है तो 16 की वैल्यू 16 के पास माइनस है तो इसलिए माइनस लग गया, इज इक्वल टू में 0। क्लियर इतनी बात? अब आगे समझो। देखो तो अभी यहां पर एक चीज मेरे को ये बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली आपको? बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको दिख नहीं रहा होगा बट ये है। कैसे नहीं दिख रहा? क्योंकि यहाँ तो x की वैल्यू है नहीं, ठीक, बट x की वैल्यू नहीं है तो आप 0x ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, एक और काम करूंगा, यहाँ 2 कॉमन ले लूंगा।
ठीक है, 2 कॉमन ले लिया मान लो, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2 गया ना तो बचा एक्स स्क्वायर। ये कितना बचेगा 12, तो यहाँ मैंने लिख दिया 12, ओके, इज इक्वल टू 0। देखो क्या 2 लेने से ये वैल्यू बचेंगी। आप सोचोगे इतनी जगह क्यों छोड़ दी सर ने, राइट। तो ये जगह हम लोग छोड़े हैं इसलिए क्योंकि यहाँ x भरेंगे। आप मेरे को बताओ क्या मैं यहाँ 0x नहीं भर सकता क्या? जो चीज नहीं थी क्वेश्चन में उसको मैंने 0 से मल्टीप्लाई करके उसमें रख दिया, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? अगर मैं ये कहता हूं कि 5 में अगर 0 ऐड कर दोगे तो क्या कुछ फर्क पड़ा? अरे 5 तो 5 ही रहेगा ना। तो हमने अपना काम बनाने के लिए यहां पर क्या किया, इस वैल्यू को ऐसे लेट कर लिया कि यहां पे 0x है, छुपा हुआ है, समझो, ठीक। अब ये बताओ कि ये जो 2 है ये उधर जाएगा तो यहां डिवाइड में होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ये यहाँ पे डिवाइड में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड में भेजूंगा। चलो अगले स्टेप में डिवाइड में भेजते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 12 इज इक्वल टू 0/2। अब इसको डिवाइड करोगे, अगर 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई? किसको किसको लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये? ठीक है, चलो ये हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हमारे पास क्या होगा, रूल अप्लाई करना है, ठीक, बाय फॉर्मूला सॉल्यूशन हमको करना है। तो अब चलो पहले तो हमें ये बताओ अगला स्टेप क्या होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम लोग इसको कंपेयरिंग कराएंगे, राइट। तो यहां तक नोट हो गया है। अब आगे समझो इसकी कंपेयरिंग कैसे करानी है। तो कंपेयरिंग के लिए मैंने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको बताई थी। कौन सी वाली इक्वेशन बताई थी? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की ना। तो चलो उसी से कंपेयर करो। लिखो यहां पर इक्वेशन कंपेयरिंग बाय ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, किससे कंपेयर करा दिया? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ओके, तो बताओ मुझे a की वैल्यू कितनी मिली? 1। देखते चलना, एक्स स्क्वायर के साथ a लिखा हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1 लिखा है, ठीक। जब कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है, जादू है ना, 1 होता है, ठीक। x के साथ यहाँ क्या लिखा है, b, यहाँ x के साथ क्या लिखा है, 0, ठीक। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 0। इसीलिए यहाँ पर bx मतलब 0x लेना जरूरी था ताकि आपको b की वैल्यू दिख सके। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? c की वैल्यू हो गई -12, ठीक। बाकी काम खत्म। अब यूजिंग फॉर्मूला करो। बाय फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला? x इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां माइनस बी, एक मिनट, फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। याद रखना फॉर्मूला, ठीक। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो अब ये बताओ माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहां रख दिया 0, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर कितना है, 0, तो यहां हमने क्या रख दिया, 0 का स्क्वायर, माइनस 4, वेयर इज 4, 4 तो 4 ही है ना बेटा, a कहाँ है, a ये रहा 1, ठीक। और अब ये कितना हो जाएगा, 12। 12 कितना होता है बताओ मेरे को? 12 यहाँ पर हो गया माइनस का c, तो यहाँ हमने माइनस रख दिया अपॉन में 2a। 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ये क्या हो गया, 0। 0 को प्लस माइनस करो कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 खत्म, तो आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट। 0 का स्क्वायर 0 होता है, कोई काम नहीं करेगा, तो यहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस 4। 12 4 जा कितना हो गया, 12 4 जा 48, ओके, डिवाइड बाय 2। क्लियर इतनी बात सबको? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ, अब हमारा काम क्या बचता है ये समझना जरा। 48 का तो स्क्वायर रूट पता नहीं किसी को, 48 का स्क्वायर रूट नहीं पता है, तो हमको क्या पता होता है, 49 का स्क्वायर। 49 किसका होता है, 7 का, राइट। तो 7 का निकाल, जैसे ही आप देखोगे यहाँ 7 तो आएगा नहीं क्योंकि ये कम है, 48 का कैसे आएगा? तो 2 तरीके हैं बेटा हमारे पास स्क्वायर रूट निकालने के। एक तो हम लोग डिवाइड रूल लगा सकते हैं, ठीक। अब डिवाइड रूल क्या होता है, ठीक है, तो वो चीज़ें सब चीज़ें ना, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट निकालने का। इनके लिए ना कई सारे एग्जाम्पल बताने पड़ेंगे, तो वो सेशन को ना हम लोग अलग से कवर करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को स्क्वायर रूट निकालने के या तो डिवाइड रूल लगा लो, और या तो एक रूट टेबल आती है उसकी हेल्प ले सकते हैं हम लोग, ठीक। तो रूट टेबल भी अभी हम लोग नहीं देख पाएंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, मैंने इनके स्क्वायर रूट
निकाल रखे हैं पहले से ही, तो मैं आपको हिंट के लिए बता देता हूँ। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? इसका स्क्वायर रूट होता है 6.92। इसका कितना होता है? 6.92। आप अंदाजा भी लगा सकते हो। कैसे अंदाजा लगाएंगे? देखो ये है किसका? 49, ठीक है। 49 जो होता है वो होता है 7 का, तो ये तो 49 से कम है ना बेटा, तो जो इस वैल्यू आएगी वो भी थोड़ी सी कम होगी। तो कितनी कम हो गई? 0.08 कम हो गई, डिवाइड बाय 2। ये किसका है? प्लस माइनस का। क्लियर? आप सोच रहे होगे सर ने तो निकाल रखा है, ठीक है, बट मैं आपको बता दूं जब ऐसी वैल्यू आती है ना, ऐसी वैल्यू जब आएंगी पेपर में, तो वहां पर या तो आपको हिंट मिलेगा, बगल में लिखा हुआ है सिंस स्क्वायर रूट ऑफ 48 इज दिस, ठीक। अगर नहीं आता है तो उसके लिए फिर आपको डिवाइड रूल आना चाहिए। डिवाइड रूल के लिए हम लोग एक नेक्स्ट सेशन अलग से कवर करेंगे, उसमें आपको पूरी तरह से सिखाया जाएगा कि डिवाइड रूल में स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक लंबा टॉपिक है। अगर उसको यहाँ समझाने लगेंगे तो एक्सरसाइज हमारी रह जाएगी, ठीक। तो एक्सरसाइज को इसमें कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी चीजें हम यहाँ पर आपको समझा देंगे कि कौन सी वैल्यू कहाँ से आए। तो स्क्वायर रूट 48 की वैल्यू कितनी होती है? 6.92। यहाँ चाहे लिख लो आप सिंस स्क्वायर रूट 48 इज इक्वल टू 6.92। ओके, चलो उस तरफ का तो हमारा नोट हो ही गया था, वो तो हमने सॉल्यूशन कर ही दिया था। इसको रफ कर लेते हैं जरा। क्वेश्चन इतना लेंथी है कि एक बार में तो खत्म ही नहीं होना है, ठीक है। अब जितने भी आगे क्वेश्चन आने वाले सब लेंथी होंगे थोड़े थोड़े, तो आराम से रफ और पेन लेकर बैठो और पूरी की पूरी राम कथा, रामचरितमानस सब की सब नोट करते चलो, समझे। चलो अब मेरे को बताओ कि यहां तक तो हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? एक्स की, ठीक है। यही तो सॉल्यूशन है हमारा। ये दो वैल्यू आएंगे, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में। डिवाइड करना आता है? डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6.92 डिवाइड बाई 2। चलो डिवाइड करो। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, कितना हो गया? 3.46। 3.46 आंसर आ गया। तो प्लस माइनस 3.46 इज योर आंसर, ठीक। दो रूट निकलने चाहिए, कौन कौन से? एक हो गया प्लस का और एक हो गया माइनस का। बताओ मेरे को क्वेश्चन करने में मजा आया? क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, बहुत कुछ सिखा के गया, ठीक। क्या क्या सिखा के गया? सबसे पहली बड़ी बात तो यही थी कि स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। स्क्वायर रूट के लिए होता है एक रूल, ठीक है। यहाँ पे कुछ वैल्यू होती है, समझ लो 8.46 है, फिर हम लोग पेयर बनाते हैं पीछे से, तो ये एक लंबा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग एक अलग से सेशन कवर करेंगे, ठीक। तो इसकी टेंशन ना लेना कि ये कैसे होता है, वो हम आपको सिखा देंगे कि अगले सेशन में कैसे हम लोग को ये सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए एक नया सेशन कवर करेंगे। चलो ये बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई? चलो अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। 4 का सेकंड पार्ट आपको करना है, सेम टू सेम ऐसे ही चलेगा सबका सब। थोड़ा सा क्या है कि चेंजेस आए हैं क्वेश्चन में, उनको आप हैंडल करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरे को बताओगे टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप हमारे साथ वहाँ से कॉन्टैक्ट करो, ओके। वहाँ पर जाओ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और वहाँ पर हमें पूरी बात बताओ कि कैसे आपको यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं समझ में आया, या फिर जो भी सॉल्यूशन आप कर रहे हो वो क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो अब आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। चलो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में न्यूमेरिकल वैल्यूज कम दी गई हैं, अल्फाबेट ज्यादा दिए गए हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं देख रहा हूं कि न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, अल्फाबेट ज्यादा है। अब प्रॉब्लम फंस गई। इंग्लिश तो पढ़ने बैठे नहीं कि अल्फाबेट समझ में आ जाए, ठीक है। मैथ पढ़ने बैठे हैं, 1 2 3 4 के अलावा कुछ नहीं समझ में आता है। हर बच्चे की यही प्रॉब्लम है, सर यहाँ अल्फाबेट क्या कर रहे हैं। हर बच्चे की लाइफ में यही प्रॉब्लम है, सर यहाँ हम लोग मैथ पढ़ने बैठे हैं, बचपन से देखा है कि 1 2 3 4 मैथ होती है, बट यहाँ इंग्लिश भी आ जाती है। कोई ए स्क्वायर पढ़ा रहा है, कोई बी स्क्वायर पढ़ा रहा है, सब अल्फाबेट में ही बात कर ले रहे हैं, राइट। तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। ये भी क्वेश्चन कुछ उन्हीं के तरह सा है, यहाँ पर भी अल्फाबेट ज़्यादा यूज हो गया। अब बताते हैं यहाँ अल्फाबेट को सॉल्यूशन कैसे करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना। 5 का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पार्ट, ओके, मैं आपको लेके चलता हूं फर्स्ट पार्ट के साथ। दोनों लगभग एक ही जैसे हैं देखने में, कौन सा हार्ड है कौन सा इजी है कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम फर्स्ट पार्ट ही लेके चल लेते हैं। अब ये तो लगाने के बाद पता चलेगा कि हार्ड कौन सा है और इजी कौन सा है। तो इसमें लिखा हुआ है ax² + 1, ओके, फिर इज इक्वल टू a² + 1, और साथ ही साथ ये भी कहा है बेटा a आर नॉट इक्वल टू 0, मतलब इस वैल्यू को ना आप 0 नहीं ले सकते हो।
अगर 0 ले लिया तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी, फिर तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं ना। और कोई वैल्यू भले आप ले लो और उसके थ्रू सॉल्व कर लो, तो इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है हमको, तो भाई फॉर्मूला यूज़ करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब देखो आके इधर बेटा मल्टीप्लाई करो, ax स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर प्लस 1। एक मिनट बेटा, यहां पर ना बाहर साइड में x लिखा हुआ है, बाहर साइड में क्या लिखा है, x लिखा है, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और ऐसे ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये x का कंपोनेंट हमें मिल गया है। इसको उठा के आप बस इधर लेकर आओ और ये बताओ ax स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1 x प्लस a इज इक्वल टू 0। क्या है समझ में, ये हो गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, खत्म बात, खत्म बात। इतनी कहानी समझ में आ रही पूरी, है ना, कहानी पूरी समझ में आ गई। अब मेरे को बताओ, कंपेयर कराओ बेटा, ऑन कंपेयरिंग लिख लो, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग बाय किससे कराना है, ए एक्स स्क्वायर। एक मिनट, अब आप यहां अगर ए यूज करोगे तो फिर इस और ए में फर्क कैसे पता करोगे, जब फर्क नहीं पता हो, हम क्या कर ले रहे हैं यहाँ पर, ए स्टैंडर्ड इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ में आई कहानी, समझ में आई पूरी बात, कैसे करना है, चलो आगे समझते हैं। फिर मेरे को ये बताओ, जब कंपेयरिंग कराओगे तो ए की वैल्यू कितनी मिली, ए, बी की वैल्यू कितनी मिली, माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, ओके, ये चीज़ बाहर है तो बाहर ले लेंगे, इज इक्वल टू में सी की वैल्यू कितनी मिली, ए मिली। आई बात समझ में, सी की वैल्यू कितनी हो गई, ए हो गई। अब ये बताओ फॉर्मूला क्या कहता है, किसको किसको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला क्या कहता है, कंफ्यूज मत होना, एक बार फिर से फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं। देखो फॉर्मूला कुछ ये कहता है, माइनस बी रखो, तो ये जो बी था ये वाला रखना है, ठीक, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 4, ए कितना है, सी कितना है, डिवाइड बाई 2 और ए कितना है। समझे कि नहीं, बहुत इजी है, बी रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको तो एक कविता की तरह याद कर लो, पोयम है समझो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद हो गया समझो, ठीक, डिवाइड में 2a, ओके, ए कितने आएंगे, 2 आएंगे बेटा, ठीक है, 2 आएंगे, ओके। अब बताओ सॉल्यूशन कैसे करना है, तो बस वैल्यू पुट करो, बताओ यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी, माइनस देखो फॉर्मूले में ही है और b के पास भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, प्लस हो गया यहाँ पर, ठीक, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया प्लस माइनस, कौन सा, ये वाला प्लस माइनस, बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू तो ये थी बेटा, माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। और आप मेरे को बताओ, जब निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर किया जाता है या इवन पावर की जाती है तो क्या वो प्लस नहीं हो जाता है, ओके। थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर वैल्यू कितनी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। रखने से पहले मैं आपको बताऊं, देखो माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, यहां पर आप जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे जो माइनस का भी स्क्वायर होगा और स्क्वायर क्या होगा, इवन पावर होगी, तो जब इवन पावर किसी निगेटिव साइन का होता है तो वो क्या बनता है, प्लस, तो वो मैंने पहले ही हटा दिया, प्लस बन गया समझो, और ए स्क्वायर प्लस 1 का यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ स्क्वायर बचेगा, ओके। फिर माइनस 4ac, माइनस 4 ए की वैल्यू कितनी बेटा, ए, और सी की वैल्यू कितनी बेटा, ए, ओके, डिवाइड बाय 2 और ए की वैल्यू कितनी बेटा, ए, ये लो, खत्म, वैल्यू पुट कर दिया, समझ गए। अब आगे समझो जरा, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे, ये बताओ मुझे, ए का स्क्वायर मतलब ए की पावर 4, बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2ab मतलब 2a स्क्वायर, फिर माइनस 4a स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और a, डिवाइड बाय 2a, ओके। अब ये बताओ, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, फिर मुझे ये समझाओ, क्या ये a की पावर 4 प्लस 1 प्लस या माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है कि नहीं, तो जब माइनस कर दोगे तो यहां बचेगा माइनस 2a स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस,
और एक और चीज अब समझना बेटा, यहां देखो साफ साफ दिख रहा है ए का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर करोगे ना तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, क्या आपको यहां 2ab आप बना सकते हो? अगर मैं ये कह दूं कि इसके साथ में 1 मल्टीप्लाई में है तो बताओ ये 2 और a का स्क्वायर बताया था a हो गया और ये क्या हो गया b की वैल्यू 1, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं बेटा a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। किसको किसको समझ में आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर यही होता है। अगर नहीं समझ में आया तो देखो मैं यहाँ ओपन कर देता हूँ, जरा इसको समझो। ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? ए की पावर 4 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab रखोगे तो देखो सबको समझ में आया होगा कैसे आया 2ab। ठीक, 2ab कैसे आया? 2 और a की वैल्यू ये रहा और b की वैल्यू 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज आ जाएगी। ठीक, चलो अब बताओ आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं तो ये वैल्यू को हम लोग मिटा लेते हैं, जरा समझो आगे क्या क्या समझ में आता है, क्या करना है। जब वैल्यू आप पुट करोगे वहां पर इस ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर में तो ये वैल्यू तो मिली आपको, ठीक, ये वैल्यू तो मिली। अब ये बताओ इसके पास तो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी, और मैंने एक दिन आपको कहानी में ये समझाया था कि जो स्क्वायर होता है ना वो स्क्वायर रूट का पक्का दुश्मन है बेटा। क्या है? पक्का दुश्मन। तो पक्का दुश्मन है तो ये दोनों आपस में लड़ाई करेंगे और हो जाएंगे खत्म। तो बच गया ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2a। और अब मेरे को आगे की कहानी ये समझाओ कि ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 को कैसे सॉल्व करना। तो आप क्या करोगे? प्लस या फिर यहां लिख लो टेकिंग प्लस या पॉजिटिव साइन। ठीक, तो देखो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस पॉजिटिव साइन लेना है ना, यहाँ पॉजिटिव साइन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2a। तो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल आउट डिवाइड बाई 2a। समझे? ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर दोनों ऐड हो गए, प्लस माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, कितना बचा? a, किसमें? x की वैल्यू में a बच गया। इसी तरह से बेटा आप जब निगेटिव साइन के साथ सॉल्व करोगे, हमने क्या कहा? निगेटिव साइन ले लो। तो बेटा निगेटिव साइन जैसे ही लोगे ना x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1, जैसे ही माइनस साइन लेंगे तो आपको पता होगा कि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया चेंज, साइन चेंज हो गया, डिवाइड बाय 2a। तो प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 2 अपॉन में 2a। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 से 2 कैंसिल 1 बाई a। हाँ भाई क्वेश्चन करके मुझे तो बहुत मजा आ गई, इतना लेंथी क्वेश्चन था। इसी में एक बार लाइट भी चली गई थी। चलो तो ये बात समझ में आ गई। तो इतनी प्रॉब्लम के साथ ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हुआ। अब मेरे को ये बताओ कोई कहीं पे कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी, समस्या, सारी चीजें मुझे बता दो, मैं सब दूर कर दूंगा। ठीक है कि नहीं? सारी प्रॉब्लम मेरे पास मिल जाए, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास मिल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये बताओ इस प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। इससे भी ज़्यादा बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन मिला है जिसमें आपको हिंट की भी ज़रूरत दे दी गई है, हिंट की भी ज़रूरत पड़ेगी और हिंट भी आपको साथ ही साथ दे दिया क्वेश्चन में। ठीक, चलो बिना देरी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिसमें हिंट भी मिला हुआ है और समझते हैं ज़रा इस क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कहा है कि लेट, या फिर हिंट मैं पहले पढ़ देता हूं या क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूं, समझो जरा, 1 मिनट देना, ये समझो। हिंट दी गई है कि लेट कर लो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। ठीक, ये पुट कर लेना y की जगह पर, लेकिन क्वेश्चन तो समझे पहले क्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन का है सॉल्व फॉर x। सबसे पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि सॉल्व फॉर x का मतलब क्या है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है बेटा, और y जो आएगा ना उसको एलिमिनेट कर देना। ठीक, y जो आप पुट करोगे हिंट में अपनी तरफ से वो एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेट करने के बाद x की वैल्यू जो बचेगी वही आपको लानी है। तो चलो पहले क्या करेंगे हम लोग, यहां पर नोट करो क्वेश्चन को 6 का। 6 क्वेश्चन ये कहता है 2x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 3, और फिर माइनस 3x प्लस 3 डिवाइड बाय
2x माइनस 1, वाह अपोजिट दिया है बेटा, इज इक्वल टू, अपोजिट जब दे देता है ना तो क्वेश्चन करने में इजी हो जाता है थोड़ा, समझे। अब समझते हैं आगे, समझो। इन्होंने कहा है हिंट, हमने यूज कर लिया, क्या यूज कर लिया, हिंट। हिंट कहा कि लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3, समझे कि नहीं, आई बात समझ में। अब ये रखने के ना दो तरीके हैं, देखो दो तरीके कौन कौन से मैं समझाता हूं आपको। यहां पर ये जो वैल्यू दी गई है ना, ये इसकी जगह पे आप y रखो, यहां पे रखो जरा 2 और ये हो गया y। आप मेरे को ये बताओ कि यही चीज यहां पर भी लिखी है क्या, 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 लिखा है क्या। आप कहोगे नहीं सर, इसमें जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ न्यूमरेटर बन गया, ठीक है, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन गया, ठीक है कि नहीं, उल्टा है ना। तो यहाँ क्या बताओ, मैं इसको नीचे 1 लेट कर सकता हूँ कि नहीं। आपको पता होगा कोई भी नंबर होता है उसके नीचे या उसके डिनोमिनेटर में 1 जो होता है वो हाइड होता है कि नहीं, हाइड होता है। तो हाइड होता है, तो अब मेरे को ये बताओ, ये जो डिनोमिनेटर है ये तो ऊपर चला गया, देखो आया ना ऊपर x प्लस 3, और ये जो न्यूमरेटर था ये नीचे आ गया। तो इसी तरह से हम इसको ऊपर कर लेंगे और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, जो y अपॉन 1 था उसको 1 अपॉन y नहीं लिख सकता क्या, y को ऊपर और इसको नीचे कर दिया, क्योंकि यहां पर भी तो x प्लस 3 ऊपर 2x माइनस 1 नीचे। समझ लो मेरी कहने की पूरी बात। कुल मिला के ये है कि इसको उल्टा लिखा है, तो मैं भी इसको क्या करूंगा, उल्टा लिख दूंगा, ठीक। तो ये हो गया 3 और इसका हमने लिख दिया उल्टा y, क्या 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5, ठीक। इसको 3 1 अपॉन वाई की जगह क्या मैं ऐसे लिख लूं, एक ही बात है बेटा, 3 1 जा 3 और ये 3 अपॉन वाई हो गया। अब सॉल्व करो, कैसे सॉल्व होगा, डिवाइड में 1 ले लिया, दोनों का एलसीएम लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, y आ जाएगा, y को इधर भेजो 2y स्क्वायर, 1 को इधर भेजा माइनस 3 इज इक्वल टू 5, समझे। y को इधर भेज दिया तो 2y स्क्वायर माइनस 3, इसको इधर भेजोगे तो आएगा 5y, इसको उठा के इधर लाओगे, y स्क्वायर प्लस में है तो माइनस का 5y, और फिर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लो भाई राम कथा यहीं पर समाप्त, ठीक। कैसे समाप्त, कंपेयर कराओ, फॉर्मूला लगाओ, आंसर ले आओ। 3 ही तो स्टेप बचे, कौन कौन से, पहले तो कंपेयरिंग, फिर बाय यूजिंग फॉर्मूला एंड देन वी विल गेट आंसर। ओके चलो बताओ, कंपेयर कराएं, मैं सीधा लिख दे रहा हूं कंपेयर, ठीक। कंपेयर क्या होगा, किससे होगा कंपेयर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप कहोगे सर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 5, बोलो यस सर, फिर बोलो यस सर। आई बात समझ में, यस सर करते करते 3 स्टेप खत्म। चलो आगे बताओ। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, बी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। देखो भाई याद कर लो फॉर्मूला, इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, 6 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, अभी तक भी अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो बहुत गलत बात है, समझे। चलो तो फॉर्मूला हमने लिख दिया है, बस यूज करना बाकी है। कैसे यूज होगा, पुट करो, बस यूज हो गया, समझो। तो चलो x इज इक्वल टू माइनस, तो फॉर्मूले से ले लिया और इसका पास भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर आ गया प्लस माइनस, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, फिर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू कितनी -3 डिवाइड बाय 2 और a की वैल्यू कितनी 2। ये हो गया 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ये हो गया प्लस में 24 डिवाइड बाय 4, ये हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू ठीक डिवाइड बाई 4। अब बताओ 5 प्लस माइनस 49 किसका होता है, 49 स्क्वायर रूट किसका है बेटा, तो ये है 7 का डिवाइड बाई 4। भाई अब इसके आगे सॉल्व करने की बात मत कहना, यहाँ ले लेना एक पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव लोगे तो 7 और 5 12 हो जाएगा और 12 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। क्लियर, इतनी बात सोचना पड़ जाता है थोड़ा, ठीक। फिर 5 में 7 माइनस करोगे तो आएगा 2 और 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1/2 बट निगेटिव साइन के साथ। आंसर क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ बेटा,
अरे यहाँ पे एक मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 6 अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी y की। अब समझो मैंने यहाँ पे क्या छोड़ दिया है, ठीक, जल्दबाजी में यही हुआ है। क्या छोड़ दिया, ये जो वैल्यू लगाई थी ये तो y के लिए थी, ठीक, y के लिए थी, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो भी y के लिए होगा। यहाँ पे जो वैल्यूज आई हैं वो भी किसकी आई हैं, y की आई हैं। और हमें तो सॉल्व फॉर x करना था। क्या करना था, x के लिए सॉल्व करना था, y के लिए नहीं करना था। अभी तो क्वेश्चन में जो कहते नहीं है जादू, वो देखना बचा है। क्या बचा है जरा समझो। मैंने कहा पॉजिटिव साइन ले लो यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव साइन। तो जब पॉजिटिव साइन लोगे तो y इज इक्वल टू 5 + 7 डिवाइड बाय 4, ये कितना हो गया 12 डिवाइड बाय 4, 4 3 = 12। ओके, आगे बढ़ाना पड़ेगा क्वेश्चन को, अभी तो और लेंथी है क्वेश्चन, समझो। अब देखो, तो यहाँ पर डिवाइड बाय 4 हमने जब किया तो आया हमारे पास 3। सो y की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब यहाँ पर मेरे को बताओ y की वैल्यू थी कितनी एक्चुअली में। तो एक्चुअली में y की वैल्यू जो थी वो थी 2x - 1 डिवाइड बाय x + 3 = 3। ये था भाई मेन बात। अब आया है x, जब x आ गया तो अब हमारा सॉल्यूशन भी x में आएगा। ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में भेजो, तो ये हो गया 2x - 1 = 3x + 3, ठीक। फिर करो 2x - 1 = 3x + 9। फिर अब क्या करें, इसको उठा के उधर ले चलते हैं, ठीक, ताकि निगेटिव वैल्यू उधर बने। चलो देखो -1 और ये चीज़ इधर ले आओ, -9, 9 को इधर भेज दिया और 2x को उधर भेज दिया, समझे। = में 3x - 2x, ये हो गया -10, ये हो गया कितना x। चलो भाई, एक वैल्यू तो कम से कम मिल गई, समझे कि नहीं, एक वैल्यू मिली है अभी। अब आगे और क्या करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा निगेटिव साइन, ठीक, निगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि अभी तो हमने पॉजिटिव साइन ही लिया था ना, यहाँ पर पॉजिटिव साइन लिया था, अब निगेटिव साइन समझो। तो जब यहाँ निगेटिव साइन ले लोगे, y = 5 - 2, 5 - 7 डिवाइड बाय 4, तो बच गया -2 डिवाइड बाय 4, 2 2 जा होता है 4, -1/2। हाँ भाई, आया समझ में, -1/2। अब बताओ, जब इतनी बात आ गई तो मिटाने से अच्छा है मैं वहाँ साइड में ही सॉल्व कर लेता हूँ। देखो आ तो जाएगा ही मेरे हिसाब से, ठीक, समझते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू थी वो आ गई y = -1/2। y की वैल्यू कितनी है 2x - 1 डिवाइड बाय x + 3 = -1/2। ये डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में, ठीक। फिर ये डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में। तो बताओ 2 2 = 4x, 2 1 = 2 = -x - 3, इसको उठा के इधर लाओ, 4x + x, ये चीज़ उधर जाएगी तो -3 + 2, ये हो गया 5x = -1। सो x = -1/5। हाँ, तो ये हुई पूरी कहानी। मज़ा आ रही है क्वेश्चन करने में, ठीक है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इतने लेंथी क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आते ही नहीं है, पूरा 1 से 2 बार मिटाना पड़ जाता है। क्या समझ रहे हो क्वेश्चन को, समझे, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है ना, ये समझो। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा, ये ना, ये था क्वेश्चन नंबर 7। जो ये क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 7, बता दिया। 6 मैंने बताया ही नहीं, आगे बढ़ गए हम लोग, समझे, आगे बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 7 था ये, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं था। चलो बात तो एक ही हुई ना, मतलब क्वेश्चन 6 पढ़ लो चाहे पहले क्वेश्चन 7 पढ़ लो, एक ही बात है। सो 7 मैंने बता दिया, समझो। अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आएगी, ठीक, जो थोड़ा आगे पीछे है, समझना। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने खत्म कर लिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो इजी है, वो हार्ड नहीं है, वो इजी है। ये भी इजी था, हार्ड नहीं था, बस लेंथी था थोड़ा सा। बाकी कुछ ऐसा रूल नहीं समझ में आया जो सीखने लायक था, सब सीखे सिखाए रूल थे ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं सेकंड पार्ट बताऊंगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट ने ये कहा कि 1/x + 1/x - 2 और = में x - 2 में 3। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है बाय यूजिंग फार्मूला। बाय यूजिंग फार्मूला सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, x - 2
इसको उठा के इधर भेजो, x माइनस 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3। फिर x 2x माइनस 2, बहुत इजी दिख रहा है ये तो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। समझ में आ रहा है? ये डिवाइड में था, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई में है कर दिया। अब ये डिवाइड में वैल्यू है, उठा के इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो ये हो गया 2x माइनस 2 ये वैल्यू, 3x स्क्वायर, 3 2 जा 6x। समझे? अब क्या करेंगे, इन सब वैल्यू को उठा के इधर ले चलो, तो बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 2x था माइनस 2x, माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू में 0। सो हो गया 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। खत्म बात। सो 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। हाँ भाई, आप बताओ क्या दिक्कत है? आप बताओ मेरे को क्या दिक्कत है? भाई देखो, कंपेयर करना है वो आप करोगे, मैं बता देता हूँ। a की वैल्यू इतनी, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 2 आने वाली है, ठीक। फिर फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, जहाँ स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac आएगा ना, मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ, इसके आगे स्क्वायर रूट वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो मैंने बना के दे दी। अब आपको सॉल्व करना है, अगर नहीं सॉल्व कर पाते हो तो मेरे को बताना, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन कराने का मतलब है कि ये बता देना कि क्वेश्चन नंबर जो मैंने इस पहले पढ़ाए हैं वो समझ में नहीं आए, ठीक है। अगर समझ में आए हैं तो ये क्वेश्चन इजी बन गया है। अब इस क्वेश्चन में कंपेयर कराओ, फॉर्मूला लगाओ और आंसर लेकर आओ, ठीक। देखो और क्या समझना वाली बात है, ये स्क्वायर रूट थोड़ा प्रॉब्लम कर जाता है बच्चों को, तो अगर सही वैल्यू आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो फिर दिक्कत होती ना। देखो यहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू मतलब 8 का स्क्वायर 464 आएगा, माइनस फिर 4ac 3 2 जा 6 6 6 जा 24, ये वैल्यू हो गई। समझे कि नहीं पूरी बात? अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक। 40 स्क्वायर रूट ऑफ 40, इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लगभग हम मान के चलते हैं, जैसे कि हम ये मान लेते हैं ये 36 के आसपास है ना, 6 के आसपास आएगी, तो ऐसा समझते हैं 6 से ज़्यादा आने वाली है। 6 के ज़्यादा आप कितनी, मैं अभी निकाला नहीं हूँ, ठीक है, निकाला नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, फिर भी मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ कि 6 पॉइंट समथिंग ये मान के चलते हैं, कुछ 08 तक आ जाएगी, ठीक है, 08 या 05 तक आ सकती है, ठीक है। अभी जब निकालेंगे तो बैठ के एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो ये होता है मोटा मोटा समझना, ठीक। बाकी हम लोग सीखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वो अगले एक नया सेशन कवर करेंगे उसके लिए, ठीक है, पर्सनल सेशन कवर करेंगे स्क्वायर रूट को फाइंड करने वाला। चलो ये बात समझ में आई, तो ये वैल्यू आप अप्लाई करके जो मोटा मोटा आंसर आता है वो बता पाओगे। बाकी आप स्क्वायर रूट, ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू निकाल सकते हो, उनका यूज कर सकते हो, तो उनके थ्रू निकाल कर आंसर फाइंड करना, समझे। चलो ये बताओ, इतना बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 यहीं तक मैंने बताया है, इसके आगे आपको सॉल्व करना, अगर नहीं आता है तो मैंने फिर से वही बता देता हूँ कि टेलीग्राम पे मेरे से पूछ लो, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। और जो भी क्वेश्चन फंसता है वो मेरे को वहाँ पर बताना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें और क्या क्या समझना है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो मैंने बता ही दिया, 6 से पहले ही बता दिया था, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर एक्स, ठीक। एक्स के लिए सॉल्व करना है, सबसे बड़ी बात तो ये हो गई। एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल तक, जो भी आंसर लेकर आना है वो 2 डेसिमल तक यूज करना है, ठीक है। ओके तो देखते हैं, चलो 8th क्वेश्चन, मैं कोई एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10, इसी को ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो जल्दी जल्दी बताएंगे, थोड़ा समझ के चलना, ठीक। फिर क्या करेंगे, कंपेयर करो। हमने कर दिया कंपेयर, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई -5, c की वैल्यू -10। बताओ बेटा फॉर्मूला क्या होता है, यूज करो फॉर्मूला। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। खत्म। फिर बताओ मेरे को, -b मतलब माइनस माइनस प्लस, ये माइनस तो एक तो फॉर्मूले का, और एक ये माइनस पहले से ही हमारे पास है वैल्यू में ही, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर वैल्यू मतलब 25, -4 a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -10 डिवाइड बाय 2a। a की वैल्यू रखनी पड़ेगी, कितनी है 1 है। और बताओ जल्दी जल्दी, ये हो गया 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट
ये हो गया 25, 25 के साथ साथ और बताओ ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 40, तो 25 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, और बताओ 5 प्लस माइनस ये हो गया 65 डिवाइड बाय 2। अब बात आती है 65 का कितना आंसर आना है, ठीक है। तो 65 देखो समझने की बात है कि 64 की बात करते हैं। 64 जो होता है वो 8 का होता है, लेकिन 65 तो ज़्यादा है, तो 8 से थोड़ी सी, बहुत ही थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू आएगी, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो मैं बता देता हूँ, निकाली हुई रखी हुई है मेरे पास, तो इसकी होती है 8.06, ठीक। इसको निकालने बैठेंगे ना बेटा थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए मैंने इन सबको पहले ही से निकाल दिया है, ठीक है। फिर बताओ मेरे को, हाँ अब बताना क्या है, अब तो हमें 2 डेसिमल तक यहाँ आंसर लेकर आना है ना, तो मैं एक वैल्यू निकाल देता हूँ पॉजिटिव साइन वाली, पॉजिटिव साइन निकाल लेते हैं, ठीक। देखो x इज इक्वल टू 5 प्लस 8.06 डिवाइड बाई 2, और बताओ मेरे को ये क्या ऐड होगा, 5 8 13.6 आएगा, 13.06 डिवाइड बाई 2 ऐड करोगे ना, 8 5 13 हो गया ना, 8 और 5 13, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने की बारी आती है, तो देखो 2 6 जा 12, कितना लेफ्ट हुआ 1 लेफ्ट हुआ, तो ये कितना हो गया 10, 2 5 जा 10, कितना बच गया 6, 2 3 जा 6, और 2 डिजिट से पहले था तो पॉइंट था, डेसिमल था, तो हमने 2 डिजिट से पहले लगा लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 6.53। चलो हुआ, हो गया, ठीक है। तो इतनी फास्ट हमने किया ये क्वेश्चन, तो और तुरंत आंसर आ गया 6.53, हमारा 2 डेसिमल तक आंसर फाइंड हो गया। इसका जो सेकंड पार्ट है निगेटिव वाला, वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है। निगेटिव में आंसर आएगा 3.06 को जब डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 1.53 के आसपास आंसर आ जाएगा, वो आपको करके लाना है, ठीक है। माइनस 1.53 आंसर आएगा, तो वो आपको करना है कैसे, निगेटिव साइन के साथ, ओके। 8 का सेकंड पार्ट सेम टू सेम इसी तरह से करना है, आप सॉल्व करके रखना, ठीक है। 9th के उस फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं, सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी बना के दे दिया है और कुछ नहीं है, पहले उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। बाकी 2 डेसिमल तक उसमें भी कहा है कि 2 डेसिमल तक हमको फाइंड करके दो बेटा, ठीक है। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक, बाकी चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी, ओके। चलो 1 मिनट देना मुझे। हाँ, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9 में फर्स्ट पार्ट नहीं, सेकंड पार्ट मैं बताता हूँ। 9th का सेकंड पार्ट समझो। 9th के सेकंड पार्ट में ये कहा है कि 2x माइनस 1 अपॉन एक्स, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7। ये बात हमें समझा दी है, तो अब आप मेरे को ये बताओ, यहाँ क्या हम 1 नहीं ले लें, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे, 2x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे 2x स्क्वायर, 1 को 1 से कराओगे 1, ये हो गया 7, x को इधर मल्टीप्लाई करा दो, 2x स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 7x, इसको उठा के इधर लाओगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। खत्म बात, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो वो कुछ भी नहीं है, साफ समझ लो कि बहुत फास्ट चल रहा है, बहुत फास्ट नहीं है ये बेटा। पिछले 3 एक्सरसाइज से यही तो काम कर रहे हैं। अगर अभी भी एक्सपीरियंस नहीं आ गया है तो फिर बहुत ही गलत मैथ चल रही है आपके साथ, समझे कि नहीं। अगर अभी भी यहाँ पर प्रैक्टिस करते करते आपको ये चीज़ इतनी करनी नहीं आई है, तो समझ लो कि अभी बहुत ही वीकनेस आ गई, ठीक। आपको और कड़ी मेहनत की जरूरत है, ये समझ लो, ठीक। और बिना कड़ी मेहनत के आएगी नहीं मैथ, मैं ये भी बताता हूँ, ठीक। प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, एक एक्सरसाइज को 2-2 बार लगाओ, और ये जो इक्वेशंस है ना, ये चुटकियों में बनती हैं, पता है, चुटकियों में खत्म हो गया। देखो यहाँ इतनी आने में ना कुछ भी सेकंड नहीं लगे, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार, अब देखो यहाँ पे बस कंपेयरिंग करनी है, कंपेयर कर लो, किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बार बार वही क्वेश्चन लिख के बोरिंग हो गया है। पूरी चैप्टर में बस यही पढ़ना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज a इज इक्वल टू 2 हो गया, b इज इक्वल टू -7 हो गया, और c इज इक्वल टू -1 हो गया। लो खत्म हुआ कि नहीं हुआ, खत्म हो गया। तो आगे देखो मेरे साथ, फिर फॉर्मूला यूज कर लो, फॉर्मूला यूज करो बेटा, बताओ मेरे को फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला हो जाएगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट कितना, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। हाँ 2a खत्म। अब बताओ वैल्यू पुट करनी बाकी है, करो। माइनस बी की वैल्यू कितनी, -7, तो यहाँ मेरे पास पहले से ही +7 बन गया, ठीक। फिर और उसके बाद क्या, b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस माइनस ये हो गया 49 माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -1 डिवाइड बाय 2 और a की वैल्यू 2।
बताओ, a की वैल्यू 2 ये पुट करी, c की वैल्यू -1 ये पुट कर दिया, खत्म बात। अब बताओ मल्टीप्लाई के साथ क्या करेंगे हम लोग, तो ये हो गया प्लस माइनस, बताओ मल्टीप्लाई के साथ क्या होगा, तो ये हो गया 14 एंड 4 2 = 8 और माइनस माइनस प्लस, प्लस 8 डिवाइड बाय 2 2 = 4, समझे, 2 2 = 4। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और समझा देता हूँ आपको, 7 प्लस माइनस ये हो गया 57 डिवाइड बाई 4, 57 की वैल्यू मैं आपको बताए दे रहा हूँ, ये होती है आपको 7.54, ठीक, डिवाइड बाय 4। आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बेटा, अभी इससे पहले 2 डेसिमल तक फाइंड करने वाला बताया ना, तो बस इसकी आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाओ मेरे साथ, ठीक है। मैंने तो इतनी क्वेश्चंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, 9 के सेकंड पार्ट तक चले आए हम लोग, ठीक है। अब 10th के सेकंड पार्ट में भी सेम टू सेम वही बातें कह रहा है और सेम चीज़ें हैं, इसलिए वो 10th के पार्ट को तो मैं छू भी नहीं रहा हूँ, ठीक, क्योंकि मैंने 8th का और 9th का एक एक पार्ट बता दिए ना, एक एक पार्ट बताया और दोनों ही उसी तरह से हैं, ठीक है। 8th का जो फर्स्ट पार्ट बताया वो 10th के फर्स्ट पार्ट से मैच कर रहा है, 9th का जो सेकंड पार्ट बताया वो 10th के सेकंड पार्ट से मैच कर रहा है। तो बताओ इसमें क्या कुछ बताने की ज़रूरत है, यहाँ पे बस प्लस करा के और डिवाइड करा के आंसर लेकर आना है, समझे कि नहीं, समझ गए, पूरी बात कहानी समझ में आ गई ना। चलो अब ये बताओ आगे चलें क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे समझते हैं, सॉल्व द इक्वेशंस, इक्वेशन 5x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब बताओ ये क्या चीज़ दे दी, कुछ नहीं, वही बात कही है, 3 डेसिमल तक फाइंड करना है आपको, ठीक है। डेसिमल जो होना चाहिए वो 3 डिजिट से तो पहले तक आना चाहिए, या फिर यूँ समझ लो कि डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए, एक अलग अलग फिगर आने चाहिए, ठीक है। चलो समझते हैं, देखो तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा मेरे से कि पहले तो क्वेश्चन नोट कर लो, इन्होंने ये कह दिया, चलो मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया, क्या है, 5x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ओके। फिर उन्होंने कहा 3 डेसिमल तक सॉल्व करना है, बस इतना समझ लो। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि आप फॉर्मूला यूज करो या किसी से भी करो, बस 3 डेसिमल तक करो। तो हम लोग तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, तो फॉर्मूले से ही कर लो, चाहे क्या समझते हो, फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूले से कर लो, नहीं तो आप यहाँ पर फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हो भाई, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो भी आंसर ला के देगा हमें। चलो तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो फॉर्मूले से ही देख लेते हैं, फैक्टराइजेशन की बात करेंगे। पहले से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी बनाई मिली है, ठीक। अब क्या करना है, बस हमें कंपेयर कराना बाकी है। तो हम किससे कंपेयर कराते हैं, बार बार वही बता रहे हैं, कंपेयर किससे, कंपेयर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप कहोगे सर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -4, क्या कहते हो, है ना। अब बताओ फॉर्मूला बताओ फिर से, फॉर्मूला तो इतनी बार लिख लिया कि जीवान पे रट्टा हो गया पूरा, मतलब पोएम की तरह याद हो गया, -b प्लस -√b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, लो कविता बन गई, मतलब एक तो श्रीधराचार्य आज तो जुबान पे रट गए, ठीक है, माँ सरस्वती जैसे नहीं आती है जुबान पर, वैसे आ गए श्रीधराचार्य आज, ठीक है। अब बताओ आगे, सो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू तो यहाँ थी -3 है ना, तो +3 बन गई, प्लस माइनस √b² मतलब 3, फिर निगेटिव लगा हुआ, निगेटिव का इवन पावर किया तो इसलिए पॉजिटिव बन गया, ठीक है, बहुत बार बता चुका हूँ क्लास के अंदर। फिर बताओ -4, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू -40 डिवाइड बाई 2 और a की वैल्यू कितनी 5। चलो ये बताओ 3, सब चीज़ें तो आप ही मेरे को बताते चलो, बस 3 हो गया, ये बताओ 3 हो गया, फिर बताओ माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 4 5 = 20, 4 5 = 20 और 20 का जब 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 80 आएगा, है ना, मतलब 800 आ जाएगा, ये हो गया प्लस, और ये कितना हो गया 800 डिवाइड बाय 10, यहाँ कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 प्लस 800 डिवाइड बाय, या 800 क्यों, यहाँ तो 800 कितना आ गया 3 डिवाइड बाय 10 हो गया, ठीक। अब 803 का कितना होता है, तो ये आपका देखो 27 और ये 28 के आसपास, मतलब 824, मतलब ये आएगा आपका, मतलब यहाँ पर हम लोग मोटा मोटा हिसाब लगा लेते हैं ना, तो 28 के आसपास आएगा। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होगी मैं निकाल चुका हूँ, तो उसको मैं बता देता हूँ आपको, बाकी निकालते रहेंगे डिवाइड रूल से लगाकर। तो वो कितनी होगी 28.33, समझे, 28.33। आगे और भी 3 डेसिमल तक निकालना है ना हमको, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि मान लो यहाँ पर हमने
और आगे मैंने 2 ही वैल्यू तक निकाली थी, 0 लेट करके कर ले रहे हैं, ठीक है। 10, तो ये कितना हो गया x। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पॉजिटिव साइन लेंगे, तो पॉजिटिव साइन लेने का मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 3 + 28.330 डिवाइड बाय 10। ऐड करोगे तो आ जाएगा 31.330 डिवाइड बाय 10, ओके। यहाँ पर तो अब हमको देखो यहाँ पर नीचे 1 0 है, डिवाइड कर, इसका एक बहुत ही अच्छा ये होता है कि नीचे जितने जीरो होते हैं ना उतने ही डिजिट जो पॉइंट होता है ना वो शिफ्ट हो जाता है, किस साइड, इस साइड। और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब डिवाइड करो तो इस साइड शिफ्ट हो जाना है। तो 31 पॉइंट या फिर ऐसे लिखेंगे 3.133। तो यहाँ 0 लेने की तो वैसे भी जरूरत नहीं पड़ी, एग्जैक्ट वैल्यू के ही साथ कर लो आप, ठीक है। तो मैंने यहाँ जो कहा था 0 लेट कर लेते हैं, तो वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने कितना कर लिया 31.33 ये हो गया। तो देखो क्या 3 डेसिमल तक नहीं मिल गया हमको आंसर, ये हो गया 3 डेसिमल तक आंसर, समझे। अब आप माइनस करके कर सकते हो, तो वो कितना आएगा हमारे पास, माइनस में आएगा 25 के अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, 2.533 आएगा। तो वो काम आपको करना है, या फिर हम समझा ही देते हैं, चलो कर ही देते हैं, थोड़ा सा छोटा बता देते हैं। जब आप इसको माइनस करोगे निगेटिव साइन के साथ तो आएगा -25, ओके, -25.33। फिर उसके बाद यहाँ 0 ना लो, डिवाइड बाय 10। अब डिवाइड कर लोगे तो बताया ना एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये लो आंसर हो गया, x की वैल्यू आ गई, ख़त्म बात इतनी, समझे कि नहीं। तो इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही चीज़ थी जो आपको अब सिखानी बाकी है, वो क्या है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से सेशन कवर कर लेंगे, समझे। इन सब चीज़ों में ना थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, स्क्वायर रूट सिखाने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, इसीलिए एक्सरसाइज के बीच में हमने ये लफड़ा नहीं पाला, समझे कि नहीं बेटा। अब ये एक्सरसाइज तो पूरी हो गई हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे और जो भी काम हमें आगे देखना होगा उसको हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में समझेंगे। चलिए आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। बाकी अदर नोटिफिकेशन में आपके लिए ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, ठीक। और जितना भी कंटेंट आपको यहाँ पर मिला है उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी इस कोरोना काल के समय में थोड़ा सा फ़ायदा होता रहे, ठीक है। चलिए, अगर सेशन अच्छा लगता हो या लगा हो तो उसको लाइक करना ना भूलें, ठीक है। अब मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।